सेगमेंट की बात करेंगे। एडवोकेट इरफान हफीज लोन लगातार लीड कर रहे हैं, इनके अपोजिट चूंकि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सईद बशार बुखारी है, इस इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे कभी इनसे आगे नहीं बढ़े। तो इरफान साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आज की इस लीड के बारे में हमें बताइए, जो ये लीड अभी तक आपने मेंटेन की। देखिए, हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उसके साथ साथ अवामुन्नास, जिन लोगों ने सब ने मिल के मेहनत की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ साथ मैं कांग्रेस के लीडर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, और उसके साथ साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में तारिक हमीद कर्रा साहब, हमारे इमाम टोट ख्वाजा याकूब साहब, अशरफ वानी साहब पोथार, इसी तरीके से फयाज़ अहमद साहब फ्राम शीरी, और फारूक अंदरगामी साहब, अब्दुल रशीद साहब, अफरोज़ा जी, इन सब ने हाँ जी। और खुसूसी तौर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो सुहेल बुखारी साहब है और मुश्ताक बुखारी साहब है, उन्होंने सब ने मिल के कोशिश की। और मैं खुसूसी तौर और अपने जो मेरे साथी रहे हैं पब्लिक लाइफ में, अवामी खिदमत में पिछले 15-20 साल से, उन सब की मेहनत मशक्क़त जो है लोगों के हुकूकों के हवाले से, लोगों के मसले मसाइल हल करने के हवाले से, जो लोगों के जायज़ मांगे हैं, उस आवाज़ को जो उन्होंने साथ दिया है, मैं उसके लिए उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इस बात को समझिएगा कि ये एक हम सब, ये सिर्फ इलेक्शन तक हमें महदूद नहीं है। हमारी स्ट्रगल, हमारा संघर्ष, हमारा कल भी ये कहना था, आज भी ये कहना होगा और कल भी रहेगा कि हमारा संघर्ष जम्मू कश्मीर के अवाम के जो जायज़ हुकूक है उसके लिए हम हर मुमकिन पहल करेंगे। और जो भी संविधान में, जमहूरियत में मुमकिन होगा, पूरे मुल्क में हम जाएंगे, अपने जम्मू कश्मीर अवाम के जो जायज़ हुकूक है, चाहे वो सियासी हुकूक हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। हमने इससे पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि बाकी रियासतों में फ्री बिजली और हमारे गरीब अवाम पे इतना जुल्म, हम चाहते हैं ये जो इंडिया अलायंस है, जिस तरीके से पूरे इंडिया में बीजेपी के उस झूठ को जो वो दावा करते थे कि 400 पार, इस इंडिया अलायंस ने उनके उस सपने को, उस झूठ को, उस जुल्म को, उस जाति को, उस अन्याय को चकनाचूर किया सियासी तौर। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है, वो मजबूती से कामयाब हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस अलायंस के वजूद आने से न ही खाली हम समझते हैं कि सरकार लोगों की खिदमत के लिए बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ हम समझते हैं कि लोगों ने मैंडेट दिया है, मोदी जी को जवाब दिया है कि जो आपने हमारे साथ जुल्म जातिया की है वो जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं है। और हम ये कहना और हम मोदी जी को बताना चाहेंगे, आपने कितने हथकंडे अपनाए, आज आपको जम्मू कश्मीर के अवाम ने सियासी तौर एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं सब साथियों से, अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि हम सारे मिलके कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के जो हुकूक है उनके लिए पहल करेंगे। मैं कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी यहाँ सोपोर आए थे, उन्होंने वहाँ पर कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा, मेरा एक अलग रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ। और उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी पार्टी है जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा है, हमें उम्मीद है कि जो जायज़ लोगों के हुकूक होंगे, जज्बात जायज़ होंगे संविधान के दायरे में, उनके दरवाजे खुले होंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर लोगों की जो हक़ की आवाज़ होगी, जो इंसाफ की आवाज़ होगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा है हम यहाँ के जॉब्स के हवाले से, यहाँ की ज़मीन के हवाले से, यहाँ के स्टेटहुड के हवाले से
وہ کمیٹڈ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ جموں کشمیر عوام کے ساتھ انصاف کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی جائز مطالبات ہوں گے, یہ ایک فیڈرلزم ہے, سنگی ڈھانچہ ہے, سنویدھان میں اس کی گنجائش ہے, اس کے لیے مجھے پورا یقین ہے. شکریہ شکریہ شکریہ, تھینک یو.